दोस्तों नमस्कार। आज हमारे सामने एक बहुत ही महान हस्ती हैं, प्रोफेसर डॉक्टर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बुलाया हूं, जो कि पीके सिन्हा चैनल पे स्टडी विद पीके सिन्हा चैनल पर आए हैं मेरी रिक्वेस्ट के बाद। दोस्तों, और आपको फार्मेसी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं, जो कि अभी तक शायद आपको उतनी अच्छी तरीके से मालूम नहीं है। आपने सुनी सुनाई बातों को ही दोहराते हैं। तो हमारे बीच आज एक्सपर्ट हैं, जो कि जो गांधीनगर में कॉलेज है, इसको बोलते हैं हम केवी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, शॉर्ट में केवी पर भी कहा जाता है। वहां ये श्रीकल्प साहब प्रिंसिपल हैं, एज वेल एज यहाँ पर डॉक्टर साहब ने डीन भी है। प्रोफेसर श्रीकल्प देशपांडे डिड हिज एम फार्मा फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी, देन डीबीएम, एमएमएस एंड एलएलबी अलॉन्ग विथ इन्होंने पीएचडी भी कर रखी है। तो इनके पास बहुत सारी डिग्री है, बहुत बड़ी एक्सपीरियंसेस है, और आज हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस करते हैं कि हमारे बीच श्रीकल्प देशपांडे साहब के जैसे व्यक्तित्व आए हैं। बाकी बातें डॉक्टर साहब से खुद हम करेंगे। सो डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे, आपकी थोड़ी सी मैंने जितनी हमारे पास जानकारी उपलब्ध थी अपनी टूटी फूटी भाषा में बताई है। आप अपने बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी दें और फिर हम प्रश्न और उत्तर का कार्यक्रम शुरू करेंगे। धन्यवाद सर। नाउ हैंडिंग ओवर टू यू। Namaskar, good morning. Yeah. Thank you first giving the opportunity. It's definitely the objective for selecting it as an interview that will be related with the things that you will get the benefit. Even those who are needed. Pharmacy का जो अभी जो changes already जो आया है, like when I joined my B.Pharm, I will start from the journey, so you will get that idea कितना changes था. 1992 में I had done my B.Pharm from LM College of Pharmacy, which was established in 1947. इंडिपेंडेंट के टाइम से ये कॉलेज है गुजरात में सर। देन गुजरात में सर, और दैट विल बी अगेन फर्स्ट और सेकंड कॉलेज इन इंडिया। ओके। तो गुजरात में सबसे पहले 1947 में स्टार्ट हुआ था। वाराणसी वाला जो कॉलेज है दैट विल बी द फर्स्ट इंडिया का। तो गुजरात में फर्स्ट 1947 में कॉलेज हुआ, तब तो कोई फार्मेसी का था नहीं। तो फार्मा फील्ड दैट इज द डिफरेंट। व्हेन आई जॉइन माय 12th के बाद जो ज्वाइन किया तब तो EB ग्रुप, अभी का जो EB ग्रुप है वो कॉमन था। तो बायोलॉजी वाज देयर, केमिस्ट्री वाज देयर, मैथ्स, तीन थे सब्जेक्ट्स, फिजिक्स भी था। तो PCM, PCB, AB ग्रुप जो बोलते हैं जी। सो व्हेन इवन आई जॉइन दैट टाइम इन फार्मेसी, व्हेन आई पास आउट इन 1992, तो उस टाइम तो जब ज्वाइन किया तब फार्मेसी के बारे में कुछ पता नहीं था। अभी कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको फार्मेसी का नहीं पता हो। ड्यूरिंग कोविड एंड मेडिसिन की जब बात करेंगे, और उस टाइम पे ऐसा था कि फार्मेसी में आओ मतलब मेडिकल स्टोर चलाओ, दवाई बेचो जी। मगर इतना नहीं, इतना वहां से जो चेंजेस हुआ है। इवन आफ्टर पास आउट में B.Pharm, आई वांट टू डू M.Pharm, तो मैं पुणे गया भारतीय विद्यापीठ में, पुणे कॉलेज ऑफ फार्मेसी में। आई वांट टू डू इन फार्माकोलॉजी। सो बेसिकली दवाई की बात कर रहे थे, जैसे पहले एजुकेशन बता दूं मैं, बाद में मैंने रियलाइज कि भारतीय विद्यापीठ ये M.Pharm करते करते था रियलाइज कि DBM भी जरूरत है, डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, दैट आई डन इट फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। पुणे इज अ वेरी गुड प्लेस, एजुकेशनल हब है पूरा। जैसे गुजरात के अंदर विद्यानगर को बोलते हैं, अभी तो सब जगह एजुकेशन हो गया। इट्स अ गुड एजुकेशन प्लेस। देन आई डन माय MMS, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज इन मार्केटिंग। देन आई जॉइंड इन द इंडस्ट्रीज इन टोरेंट रिसर्च सेंटर। आई वाज फॉर्चुनेट दैट आई गेट दैट एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, मटेरियल डिपार्टमेंट, क्लिनिकल रिसर्च, रेगुलेटरी अफेयर्स, सब में मिला। एंड दैट गेट द एडवांटेज, बिकॉज़ इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस है दैट मेक दैट वैल्यू एडेड। Then again when I joined to academic industry के बाद, तो that time I realized कि भाई M.Pharm is not sufficient, PhD करना पड़ेगा। बाद में PhD भी पूरा किया। PhD I done it from Gujarat University. That fortunate that I had my guide Dr. N.S. Parmar sir as a founder director of K-Viper, and Parmar sir जो expire हुए, तो Dr. R.K. Goyal is a very renowned person, senior persons, vice chancellor है अभी टिप्सर में। तो वो मेरे गाइड थे। रिमेम्बर दैट माय गाइड विद ड्यू रिस्पेक्ट। So definitely that journey makes me learn, and definitely I will say that whatever we had
लर्न इट। जो पहले 20 साल में चेंज होता था, बाद में 10 साल में चेंज हुआ, अभी एवरी 2 साल में 1 साल में पूरा चेंज होता है। 2 साल पहले जो कोविड के बारे में भी नेवर प्रेडिक्टेड, उस टाइम पे जो हेल्थ केयर टीम में फार्मेसी का जो रोल है, दैट वी नो इट। राइट। इवन ऐसे जेनेरिक मार्केट, कुछ लोग बोलेंगे जेनेरिक मार्केट करके मेडिसिन वो नहीं है, जेनेरिक मींस आल्सो विद फार्माको इकोनॉमिक्स। तो जेनेरिक मार्केट भी है, सिर्फ दवाई देना नहीं है, दवाई बनाने का, उसका रिसर्च करने का और उसके बाद उसका फार्माकोविजिलेंस। सो इट्स अ वेरी ह्यूज, आपका एक जीवन कम पड़ जाएगा फार्मेसी। सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विद द टारगेट। डेफिनेटली इट इज द गुड एरिया, एंड अगेन दोस हु आर प्लानिंग इट फॉर द फार्मा फील्ड, द बेस्ट है। एंड एवरीवेयर, इवन इन गुजरात, महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया, फार्मा के बिना चलने वाला नहीं है। तो भी फ्रेंक वी विल से दैट बीमार तो पड़ने वाले सब, मगर वी रिक्वायर्ड क्वालिटी मेडिसिन। तो डेफिनेटली वी रिक्वायर्ड राइट मेडिसिन राइट टाइम। सो क्वालिटी, एफिकेसी, सेफ्टी की जो बात करेंगे, दैट विल बी डेफिनेटली इन द फार्मेसी एंड लॉट्स मोर इवन इन अब्रॉड एंड आउटसाइड आल्सो। यस सर। डॉक्टर साहब, आज अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री को देखूं तो पहले के जमाने में वैद्य जो होते थे वो दवाई भी बनाते थे, मरीज को भी देखते थे और दवाई भी खिलाते थे। ऐसा हमने फिल्मों में कई जगह देखा है। इस मॉडर्न लाइफ में डॉक्टर अलग होते हैं, दवाइयां बनाने वाली कंपनियां अलग होती है, और उसको बनाने के लिए जो प्रोटोकॉल है उसको पूरा करने वाले फार्मासिस्ट होते हैं आजकल। यानी कि बीमारी का पहचान करने के लिए डॉक्टर है हमारे समाज में, और उस बीमारी में कौन सी दवाई दी जाएगी, उस केमिकल को एनालिसिस कहिए या उसकी सेफ्टी प्रोफाइल, ये सब फार्मेसी का रोल है। सर, मेरा पहला सवाल यहां से शुरू होता है कि कितने तरह के फार्मेसी कोर्सेस इंडिया में आज के तारीख में अवेलेबल हैं, और एब्रॉड में इसकी क्या व्यवस्थाएं हैं, और अगर कोई बच्चा कोई भी फार्मेसी का कोर्स करता है तो उसकी लिमिटेशन कहां कहां तक जाएगी। जैसा कि मैंने बोला कि पहले के जो वैद्य होते थे वही दवाई, पत्ते वगैरह या जो भी उस टाइम उपलब्ध होती थी, जड़ी बूटियां, वही कूटते और पीसते थे और मरीज को भी इलाज कर देते थे। लेकिन अभी माहौल बदला है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल को कंट्रोल करने के लिए फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, मेडिकल लाइन को कंट्रोल करने के लिए MCI ऑफ इंडिया है। तो मेरा सवाल फिर से एक बार दोहराता हूं सर, कि इंडिया में, हमारे देश में कितने तरह के फार्मेसी की स्टडी अवेलेबल है, अब्रॉड में क्या हाल है, और इसकी जीवन यापन करने के लिए क्या क्या जॉब अवेलेबल है हमारे इंडिया में। यस सर। ओके, इफ आई से दैट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया is the main council which regulates the pharmacy all over India. All over India में जो courses है, diploma in pharmacy, B Pharma, PharmD, M.Pharm, PharmD, PB, pharmacy practice, जो courses है वो all that is been regulated through Pharmacy Council of India, and we are very thankful to Professor B. Suresh sir, President of PCI. तो उन्होंने पूरा ऑल ओवर इंडिया में यूनिफॉर्म सिलेबस रखा है, दैट इज बीन मैंडेटरी, दैट इज अ गुड थिंग। तो वो जो बंदा जम्मू से पढ़ेगा या कन्याकुमारी से पढ़ेगा, गुजरात से पढ़ेगा, महाराष्ट्र से पढ़ेगा, एक ही सिलेबस है, वर्ड टू वर्ड सेम सिलेबस, सेम रूल्स, दैट इज अ गुड थिंग। You take few years back, times, and again that is been already implemented in our university, कड़ी सर्व विश्वविद्यालय, जहाँ पे हमारा फार्मेसी कॉलेज है, KB Institute of Pharmaceutical Education and Research, we have implemented all rule according to the PCI Ward 2. तो सर ऐसे बात करें तो पहले जो ऐसा था, डिप्लोमा पहले 10th के बाद करते थे, वी नाउ इट इज कंपल्सरी कि 12th चाहिए, साइंस चाहिए, तो A ग्रुप, B ग्रुप या AB ग्रुप। सिर्फ द पर्सन इज इन AB ग्रुप, A ग्रुप और B ग्रुप, तो डिप्लोमा कर सकता है या डिग्री कर सकता है। डिप्लोमा दैट विल बी महाराष्ट्र में, गुजरात में, सब जगह डिप्लोमा दैट विल बी एज ए कैरियर ओरिएंटेड। इफ यू वांट टू एड टुवर्ड्स द हॉस्पिटल फार्मेसी और मेडिकल स्टोर में जाना है तो डिप्लोमा इज अ गुड प्रोफेशंस। एंड टू बी फ्रैंक, जो गुजरात स्टेट फार्मेसी काउंसिल और महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है वो दे आर डूइंग इट फॉर द डिप्लोमा। In the college, everything is streamlined, admission, everything is streamlined, and they are given the good wages also, good salaries are also being given, and that is compulsory, and that is good. B Pharm का जो है, that will be clear with the 4 year. You can say it's 8 semester. That is also from Pharmacy Council of India. So that should be 4 year का course है. So 12th के बाद आप डिप्लोमा में जा सकते हो, B Pharm में जा सकते हो, या थर्ड जो है 2008 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गैजेट आया 2008 में, तो फार्मडी का कोर्स इंप्लीमेंट किया इन गुजरात में। फर्स्ट टाइम इन गुजरात वी स्टार्टेड इन फार्मडी,
from 2010 that this is a very good course which is 6-year course. So B.Pharm का जो कोर्स है, डिप्लोमा जो कोर्स है, B.Pharm का जो कोर्स है सेमेस्टर वाइज है, PharmD का कोर्स है वो ईयरली पैटर्न, 5th ईयर कोर्स है तो 5 years का टीचिंग है और 1 year का कंप्लीट फुल इंटर्नशिप, दैट इज पैरेलल टू लाइक दैट MBBS में जिस तरह से वार्ड राउंड होता है उस तरह से. So this will be the basic thing after 12. After passing B.Pharm 4 year के बाद 8 semester के बाद you can go for that M.Pharm. That will be बहुत सारे उसमें specialization that will be related with the pharmaceutics, pharmacology, quality assurance, regulatory affairs, and again other अलग-अलग है. So that means according to the specializations, or you can go in PharmD post-baccalaureate. That is 3 years course. तो B.Pharm के बाद भी कर सकते हैं, but that will be 4 year of the B.Pharm and 3 year for the PharmD PB. तो 7 years हो जाता है, but that is you will get that idea. After B.Pharm you can go in the hospital pharmacy also. You can after B.Pharm you can go in the MD also. These are the good scopes are there, which everywhere according to the choice, according to the liking, the patient patient oriented है तो PharmD में will be better. Industry oriented है तो B.Pharm will be better. और इंडस्ट्री में अगेन डेप्थ में जाना तो M.Pharm will be better. And again academic will be there. Academic के लिए M.Pharm is compulsory. M.Pharm or PharmD. So that will be again in the academic. So all the scopes are open in the, if I say broadly. So one that will be the industry. Second in the hospital, in the pharma company, CRO, and even abroad. Abroad का यहाँ का equally हो गया. Abroad में जो PharmD का है, like Canada, if I talk about Canada, they are the PEBs. If you call about the FPGA, Nepalese का बात करो तो US में है, तो वहाँ पे already they have that 5 years course. So they change it. That is related with the part which will be always will be benefit for the patients oriented है. तो वहाँ पे जो भी healthcare का अभी का जो like those who are knowing it with the COVID, we all at face it. COVID में जो maximum जरूरत पड़ता है that will be related with the pharmacy में जरूरत पड़ता था. इसमें healthcare team के अंदर manufacturing like simple vaccine का, vaccine में भी when the vaccine started you have many number of questions. तो vaccine देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कैसे देने का, कैसे मार्केट में आएगा. So that whole traditional things like we have that in our animal house, ये जैसे कोई भी drug market में आती है. So basically I will start with the things those who are interested for the those who have been knowing with the pharmacy. It is not only related with the allopathy drugs, it will be with the herbal drug also. कोई भी drug market में आते हो तो you have 3 things. तो natural product है, pure natural, जैसा अपना तुलसी है, तुलसी का आपने extract बना दिया, तो that is a herbal drug, herbal product होगा. You have the paracetamol जो अपने बुखार होता है तो पैरासिटामोल लेते हैं, तो दैट कैन बी एनी ब्रांड नेम. यू कैन हैव द काल्पोल, मेटासिन और एनीथिंग. इसका जो कंटेंट जो है पैरासिटामोल है और इट कैन बी सेमी सिंथेटिक. तो नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक. तो वो ड्रग जो है तो व्हेन द ड्रग इज व्हेन देयर इज रिसर्च एज एन एकेडमिक जो है, सो यू कैन आल्सो डिवाइड. तो ड्रग का जो होगा तो वो केमिस्ट्री पार्ट होगा, केमिस्ट्री पार्ट. नेचुरल होगा तो आपका फार्माकोग्नोसी होगा. इफ यू रिक्वायर्ड टू बी एज एन ड्रग, अभी सिंपल आपको तो फॉर्मुलेशन का कितना इंपॉर्टेंस है समझो. एस्पिरिन जो है दैट विल बी 75 मिलीग्राम और 150 मिलीग्राम. और डिस्प्रिन जो है, डिस्प्रिन इज द ब्रांड नेम, उसके अंदर भी एसिटाइलसैलिसिलिक है, उसमें भी एस्पिरिन है, दैट इज 325 मिलीग्राम. उसका जो रोल है आप माइग्रेन के अंदर हेडेक के लिए यूज करते हैं, वही फॉर्मुलेशन 75 मिलीग्राम सस्टेन रिलीज है, वो एंटीप्लेटलेट. तो आप जो फॉर्मुलेशन बनाओगे तो यू आल्सो रिक्वायर्ड टू चेक फॉर्मुलेशन का कितना इंपॉर्टेंस है फॉर्मुलेशन में. सो यू हैव दैट एन नंबर ऑफ थिंग्स. यू हैव द नेचुरल ड्रग, सेमी सिंथेटिक ड्रग, you have synthetic drug, you have animal experiment. जैसे like हमारे कॉलेज के अंदर भी है that animal, many colleges they have it. अभी जो कंपलसरी नहीं है B.Pharm के लिए, M.Pharm के लिए कंपलसरी है एनिमल हाउस. We have animal house that is from the CPCC registration. We have the breeding license for the animal license for the breeding के लिए. We have the research for the we have the license for the research work also. So that will be also possible for the GLP. So you have the GLP, GCP, GMP, GDP, everything is required. Good document practice, GDP in the sense. So these are all been required. So you will get a whole number of things are required. So in conclusion, after 12 B.Pharm, diploma in pharmacy. After 12 B.Pharm, 4 years course, or after 12 6 years course PharmD. After B.Pharm, you can have the PharmD PB or M.Pharm or MBA or you can have hospital pharmacy. डॉक्टर साहब, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि जैसे B.Pharm और PharmD, ये दोनों शब्द में डी एक में आगे आता है, एक में पीछे आता है, तो जनरल पब्लिक को कई बार कंफ्यूजन होता है. जैसे ही उनको आप बताएंगे कि मेरा बच्चा PharmD कर रहा है तो वो पूछते हैं अच्छा डिप्लोमा इन फार्मेसी. तो यह एक कॉमन कंफ्यूजन है लोगों के मन में.
और जबकि दोनों दो आसमान और जमीन का अंतर है। डी फार्म इज डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी, फार्म डी इज डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी। सही जा रहा हूं सर मैं? राइट सर। डी फार्म जो है डिप्लोमा, आगे जो डी आता है दैट इज डिप्लोमा इन फार्मेसी, और फार्म डी है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जी। वो 6 years का कोर्स है। बोथ आर अप्रूव्ड फ्रॉम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। बोथ विल बी एंट्री लेवल विल द 12th। राइट। इसके अंदर कोर्स अलग है, इसके अंदर 6 years का कोर्स है। राइट। तो पूरा अलग ही है। फार्म डी का जो रोल है सर उसमें दैट विल बी क्लिनिकल साइड, वी कैन डिस्कस अगेन। क्लिनिकल साइड, ओके। डॉक्टर साहब मेरा एक अगला सवाल है, एम फार्म और फार्म डी में डिफरेंसेस बेसिकली क्या क्या है? जैसे कि फार्म डी किसी बच्चे ने किया तो क्या वो किसी कॉलेज में प्रोफेसर हो सकता है, या उसके लिए उसे एम फार्म करना जरूरी है? और एम फार्म वाले तो डेफिनेटली मास्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल होंगे, तो उनके लिए तो है। तो फार्म डी और एम फार्मा में बेसिक डिफरेंसेस जानना चाहता हूं सर। डिफरेंस है, लाइक इफ आई से दैट बी फार्म के बाद एम फार्म करेगा तो बी फार्म के बाद ही करेंगे। तो बी फार्म के बाद स्टूडेंट्स हैज टू बी क्लियर कि उसको कौन से एरिया में जाने का है। लाइक बेसिकली आपको बताया मैंने, नेचुरल ड्रग के अंदर इंटरेस्ट है तो एम फार्म फार्माकोलॉजी में चले जाए। इफ इट इज इंटरेस्ट इन द फार्माकोलॉजी, एनिमल एक्सपेरिमेंट और क्लिनिकल में इंटरेस्ट, दोनों में इंटरेस्ट है तो एम फार्म फार्माकोलॉजी में चले जाए। इफ इट इज इंटरेस्टेड, इफ ही और शी इज इंटरेस्टेड इन द एनालिसिस पार्ट तो क्वालिटी एश्योरेंस में चले जाए। इफ इंटरेस्टेड इन द केमिस्ट्री पार्ट, सिंथेसिस करने के लिए ड्रग का, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में चले जाए। इफ इज इंटरेस्टेड इन फार्मेसी प्रैक्टिस, जो अमेंडमेंट अभी रिसेंटली आया है, तो वी हैड ऑलरेडी अगर एमफार्म क्लिनिकल फार्मेसी, एमफार्म फार्मेसी प्रैक्टिस है तो एमफार्म फार्मेसी प्रैक्टिस चली है। और अगेन एवरीथिंग, इफ द पेशेंट, इफ द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड तो द क्लिनिकल साइड प्रैक्टिस, समझो इसके इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाना है। दिस आर द ह्यूज एरिया, ट्रिमेंडस स्कोप्स आर देयर, द व्हिच नॉट ओनली विद द मेडिकल स्टोर विल बी द लेस, मतलब डिप्लोमा चलेंगे, मगर वेरी रिक्वायर्ड काउंसलिंग, फार्माकोविजिलेंस, इंडिविजुअल फार्माको इकोनॉमिक्स, ड्रग एडहेरेंस, वो सब जो देखना है। तो कोई भी ड्रग के लिए बात करेंगे तो यू हैव 3 थिंग इन माइंड। 1 दैट इज क्वालिटी, 2 एफिकेसी एंड सेफ्टी। तो क्वालिटी है तो मैन्युफैक्चरिंग वाले आ जाएंगे पूरा, तो जीएलपी जीएमपी के हिसाब से पूरा मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी करे, व्हाटएवर द स्टैंडर्ड्स आर रिटन दे आर डूइंग। तो एट द रिसर्च लेवल जहां पे जिनको जाने का है फॉर्मुलेशन में, तो फार्मास्यूटिक्स में चले जाएंगे। एनिमल एक्सपेरिमेंट करना तो फार्माकोलॉजी में जाएंगे। क्लिनिकल साइड में कहना तो फार्मेसी प्रैक्टिस या फार्माकोलॉजी में जाएंगे। और पूरा क्लिनिकल में सिर्फ इंटरेस्टेड है तो फार्म डी विल बी द बेटर। तो फार्म डी तीनों एकेडमिक के लिए कंपलसरी एमफार्म इज कंपलसरी, एमफार्म और फार्म डी दोनों को चल सकता है। और टू बी एज ए लेवल वाइज करेंगे तो एमफार्म बी फार्म का 4 year और 2 years एमफार्म का दैट इज 6 year हो जाएगा। फार्म डी का 6 year है तो फार्म डी यू विल गेट दैट डॉक्टर डिग्री, आपका डिग्री अंदर ऑफिशियल डॉक्टर लिखा हुआ आएगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू पीजी लेवल, दैट इज इक्विवेलेंट टू पीजी लेवल, पीजी लेवल करेंगे। तो इट इज बोथ एमफार्म और फार्म डी बोथ आर एलिजिबल, ऑफिशियल एलिजिबल थ्रू फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एज ए टीचर। डॉक्टर साहब एकेडमिक में आराम से आ सकते हैं। यस, बहुत अच्छे तरीके से आपने ये डाउट क्लियर करा सर। डॉक्टर साहब मैंने कहीं पढ़ा था कि बाहर के देशों में, खासकर यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न वर्ल्ड में, फार्म डी जो पढ़ाई करते हैं बच्चे, उनको डायरेक्टली मास्टर और एमडी के जैसा भी 1 आध साल का कोर्स करने की व्यवस्था है। जैसे कि आपने कहा कि कोई बच्चा बी फार्मेसी हिंदुस्तान में कर रहा है, उसके बाद उसको लगता है कोर्स के बाद 4 साल के बाद कि फार्म डी करे तो 3 साल का कोर्स कर सकता है। क्या कोई बच्चा फार्म डी कर लिया, डॉक्टर ऑलरेडी डॉक्टर ऑफ फार्माकोलॉजी हो जाने के बाद वो एमबीबीएस के तरफ थोड़ा जाना चाहे तो इंडिया में अभी तो कोई साधन नहीं है, लेकिन आपकी फार्मास्यूटिकल की दुनिया क्या कहती है सर? यू वांट टू से आफ्टर फार्म डी, बराबर? तो फार्म डी जो मैंने बताया फार्मा पीजी इक्विवेलेंट है, तो फार्म डी का जो है दैट इज ऑलरेडी, जो सिलेबस ही ऐसा है सर, 10 years जो 6 years का कोर्स है, 5 years का कोर्स है, पूरा थियरी प्रैक्टिकल है। 2nd year, 3rd year, 4th year से वार्ड राउंड शुरू हो जाता है। 2nd year, 3rd year, 4th year will be the 1 month of वार्ड राउंड। 5th year के अंदर 6 month होता है, जैसे हमारे कॉलेज में पूरा साल कराते हैं क्योंकि उनका प्रैक्टिस था। तो 6th year में भी इंटर्नशिप, तो वो लोग डॉक्टर के साथ एमबीबीएस जो डॉक्टर जो जाते जिस तरह से घूमते हैं पूरे वार्ड में, तो दे रिक्वायर्ड टू गो एट एवरी पेशेंट्स वार्ड वाइज। तो सर्जरी वार्ड, पेडियाट्रिक वार्ड, गायनेक वार्ड, अलग अलग जो सर्जरी वार्ड जो मेल और फीमेल मेडिसिन वार्ड, हर एक वार्ड में जाते हैं, और फार्मेसी वार्ड।
सो दे हैव टू गो विद द इंडिविजुअल पेशेंट्स के हिसाब से उनका जो मेडिसिन है, जैसे आपने बताया मुझे फार्म डे का जो पता है, जो हम इवन व्हाट वी हैड लर्न इट इन बी फार्म, हमको डिस्पेंसिंग फार्मेसी सब्जेक्ट जो आते हैं तो वो इंडिविजुअल एक एक टेचुरेट करके मेडिसिन बनाते थे। अभी वो कॉन्सेप्ट फिर से आ रहा है, जो ड्रग आप एंटीबायोटिक एक को दे रहे हो तो वो दूसरे के लिए नहीं लगेगी। यू रिक्वायर्ड इंडिविजुअल मेडिसिन, इंडिविजुअल हर एक का केस अलग है, तो यू रिक्वायर्ड टू बी केयर अबाउट द थिंग्स नाउ विद द हेल्प ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल, सो यू रिक्वायर्ड लाइक डॉक्टर्स के वहां पे बाहर फॉरेन में क्या हो रहा है सर, तो वहां पे जो कोर्सेज है दे रिक्वायर्ड, तो वहां पे जाने के लिए जो यहाँ जाए, यहाँ से जो फार्म डी करके जाते हैं यूएस में, उनको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो डिजाइन किया है वर्क, जो कोर्स बनाया है, and practically again that is mandatory that minimum 300 bed hospitals should be there. So definitely whenever the 300 bed hospital है तो वहां पे पेशेंट्स आएंगे तो उनको इतना एक्सपोजर मिलता है प्रैक्टिकल का, पूरा साल भर वो लोग इंटर्नशिप करते हैं थॉरली। बायोस्टैटिक स्टडी का डिजाइन कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, पूरा सिर्फ इंटर्नशिप है, तो वहां पे वार्ड राउंड जाते हैं, ड्रग इंटरेक्शन, पेशेंट एरर देखते हैं, वो लोग प्रिस्क्रिप्शन एरर देखते हैं, काउंसलिंग देखते हैं, मेडिसिन एडहेरेंस देखते हैं, एफिकेसी, सेफ्टी और पूरे टाइप के जो पेशेंट्स मिलते हैं मेडिसिन में, सर्जरी में, गायनेक में, पेडियाट्रिक में, फार्मेसी में, डिस्ट्रीब्यूशन में और विद आईटी, तो that will get that equally importance with that medical level. And again their main aim that is related with the pharmacy counseling, जो है फार्मेसी पेशेंट काउंसलिंग का जो है वो है, एंड सेकंड that is really ड्रग इंटरेक्शंस। ड्रग मार्केट में आगे तो वहां पे खत्म नहीं होती है, व्हाई यू रिक्वायर एडीआर जो होता है जिसका रिपोर्टिंग कंपलसरी है, तो फार्माकोविजिलेंस इज द ह्यूज एरिया, न्यू एरिया, इट इज ऑलरेडी देयर व्हिच हैज बीन मैंडेटरी कंपलसरी। तो अभी वो जिससे दो पोस्ट जो अभी आएंगे, अब वी विल डिस्कस इट विद द न्यू रेगुलेशंस। सो डेफिनेटली हॉस्पिटल के अंदर वी हैव द ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट एंड क्लिनिकल फार्मासिस्ट, वहां पे रोल उनका बड़ा रोल है, और डेफिनेटली दैट विल बी वर्क। सो डॉक्टर साहब, अभी तक के आपने ये बताया कि फॉर्म डी जो बच्चे पढ़ाई करके निकलते हैं उनको डॉक्टर की डिग्री तो मिलती ही है, और दे आर एज इक्विवेलेंट एज ए एमबीबीएस डॉक्टर, बिकॉज एमबीबीएस डॉक्टर डायग्नोस करते हैं डिजीज, लेकिन ड्रग के बारे में उनके पास जानकारी उतनी नहीं होती है जितना कि फॉर्म डी वाले डॉक्टर को होती है। बट फॉर्म डी वाले डॉक्टर डायग्नोसिस में नहीं जाते हैं, करेक्ट सर? एग्री सर। यहाँ पे एक पॉइंट बता दूं मैं, like to be with due respect with all the profession, whenever we have that in the medical college में जब भी फार्माकोविजिलेंस के लिए पोस्ट के लिए आता है कॉन्ट्रैक्चुअल, मोस्टली गवर्नमेंट में भी कॉन्ट्रैक्चुअल ही है, तो वहां पे दे क्वालिफिकेशन दे राइट इट एमफार्म फार्मेसी प्रैक्टिस ऑब्लिक एमबीबीएस ऑब्लिक बीडीएस ऑब्लिक फार्म डी। तो फार्म डी का रोल है, बिकॉज दोस्त नोएंगे फार्माकोलॉजी एमबीबीएस में और बीडीएस के अंदर वो लोग सेकंड ईयर में पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी। यहाँ पे फार्मेसी में तो पूरा साल पढ़ते हैं, कंटिन्यूस पढ़ते हैं, और कंटिन्यूस ऑल द सब्जेक्ट, फार्माकोथेरेपेटिक्स, थेरेपेटिक मॉनिटरिंग, फार्माकोइकोनॉमिक्स, फार्माकोविजिलेंस एज ए सब्जेक्ट उनको प्रैक्टिकल भी करते हैं, so that they have been getting the more exposure. When M.Pharm pharmacy practice, that is also a good thing, but they get the 2 years experience. PharmD will be having that experience that will be related with the 6 years. और पूरा, to be frank, 1 month, 2 month का गिने, second year, third year, fourth year will be having the 1 month. तो वो 6 month आता है, 6th year, 5th year का है, वो भी ऑफिशियली जो 6 month का आएगा तो 1 year, 2 years, 1 year हो गया, और PharmD 6th year वाला, टोटल 2 साल वो लोग पेशेंट के साथ हॉस्पिटल में जाते हैं। ओके, मैं समझ गया, राउंड लगाते हैं। So that guy the practical experience है, वहाँ पे पूरा देखते हैं वो लोग। They will give the patient history, medications, जो वहाँ पे मेडिसिन दिया है, adherence, efficacy, और even discharge medicine। डॉक्टर साहब, आगे का सवाल मेरे मन में 5 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने एक गैजेट पब्लिश किया, और वो गैजेट ये कहता है कि पीसीआई न्यू अमेंडमेंट इन फार्मास्यूटिकल क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। तो डॉक्टर साहब, इसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें और हमारे दर्शकों को बताएं कि इससे क्या फायदे और ये जरूरी था, और आगे किस तरह से फार्मास्यूटिकल आगे से पीसीआई आगे बढ़ा रही है फार्मास्यूटिकल पढ़ाई लिखाई को। Right, sir. First of all, thankful to government of India. और again, when you say that gadget is published, that definitely वो एक दिन में नहीं आया। It has definitely worked out with all the senior pharmacists, प्रोफेसर बी सुरेश सर और पूरे सबने मेहनत किया है पूरे ग्रुप टीम में। सो ड्यू रिस्पेक्ट विद ऑल द सीनियर्स। बाद में जो अभी के लिए जरूरत है, नॉट फॉर इंडिया, बिकॉज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज वी रिक्वायर्ड इन इंडिया आल्सो एंड आउटसाइड आल्सो, बट डेफिनेटली वी रिक्वायर्ड द क्वालिटी लेवल टू द इंटरनेशनल लेवल। अभी ओवरऑल जो बात करें फार्मा, इफ यू आर नोइंग विद द फार्मा फील्ड, इट इज वी आर नॉट ओनली मेडिसिन मेकिंग द मेडिसिन,
we are also number one that is related in the medical device also. In medical device का clinical trial भी होता है. We are also good in the herbal drug. उसका भी आयुष डिपार्टमेंट है, वहां clinical trial is there. Even in the pharma USA की बात करें तो 20 to 30% that is on the herbal के ऊपर है पूरा. Chinese medicine भी है, herbal medicine आयुर्वेदिक का भी है. तो इंडिया के अंदर जो conditions है, we required all the things. We required to be in that level कि बैठ वो quality has been required. तो दो जो पूरा जो गैजेट आया है, इसके हमने one that is related with the drug information pharmacist in hospital and second that is related clinical pharmacist. Both के अंदर 80% functions are same, but definitely you required an authentic. I will give one example. जी. Nimesulide करके जो ड्रग है, as a brand name, nice, we easily remember. Other companies are also there. Nimesulide ड्रग है that is banned in US. इंडिया में बैन है. इंडिया में पेडियाट्रिक यूज के लिए बैंड है. पेडियाट्रिक यूज के लिए बैंड है, एडल्ट के लिए नहीं है. क्यों? तो इवन तो इफ यू गेट दैट इंफॉर्मेशन, यू गेट दैट इंफॉर्मेशन वहां पे हेपेटोटॉक्सिसिटी होती है, वहां पे बैन किया है, मगर जरूरी नहीं यहाँ पे आएगी. सो रेगुलेटरी अफेयर्स जो अभी जो चीज मेरा रह गया था बोलने का एमफार्म में, तो इवन फार्म डी के अंदर जो लिखेंगे वो भी बोलूंगा मैं. एक तो मार्केटिंग वाला और रेगुलेटरी वाला, यू रिक्वायर टू बी अपडेट. एमफार्म का सिलेबस इतना अपग्रेड कर दिया है रेगुलेटरी अफेयर्स का, तो अभी 10 साल तक देखने की जरूरत नहीं, इतना अपग्रेड है. मगर फार्म डी के लिए अभी जो सिलेबस है 2010 का ही है. So that is our responsibility से टीचर्स, तो उनको भी अपग्रेड करना चाहिए. जैसे फार्म डी 5th ईयर की बात करें, क्लिनिकल से सब्जेक्ट है, तो रेगुलेटरी अभी जो नया गाइडलाइंस है, न्यू ड्रग्स इन क्लिनिकल ट्रायल 2019, तो वो इम्प्लीमेंट ऑलरेडी हो गया है. तो वो नया गाइडलाइंस आ ही जाता है, उसमें बोलने की जरूरत नहीं कि सिलेबस में नहीं है. तो दिस इंफॉर्मेशन से एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेफिनेटली इज द गुड थिंग. Pharmacy drug information center, which is also the part of the PharmD syllabus, जहाँ भी PharmD है, वहाँ पे drug information center है. Poison center भी अलग है, मगर drug information center, this will give that information, authentic information, unbiased information to the profession, to the patient. Patient को जो काम का है उसको वो देंगे, डॉक्टर्स को जो काम का है वो देंगे, नर्स को जो काम का है वो देंगे, फार्मेसी पर. तो वो दैट इज लाइक यू है दैट जब भी आप मेडिसिन मेडिकल स्टोर से लेते हो, वहां पे प्रिस्क्रिप्शन आता है, पैकेज इंसर्ट आता है. तो पैकेज इंसर्ट दैट इज उसमें लिखा हुआ है दैट इज फॉर द प्रोफेशनल यूज. पेशेंट के लिए क्या जरूरी है? पेशेंट इंफॉर्मेशन लिफलेट जो ज्यादा नहीं बन रहा है, कई कंपनी ने स्टार्ट कर दिया है, दैट विल बी अगेन इन वर्निकुलर लैंग्वेज, लोकल रीजनल लैंग्वेज में चाहिए. तो समझो एक सिंपल आता है एग्जांपल दो मैं, डाइक्लोफेनेक है, जिसको किसको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो, सब डाइक्लोफेनेक लेंगे या एस्पिरिन लेंगे तो उसको एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाएगी. पता किसको लगेगा? पेशेंट को पता लगेगा. कोई कफ सिरप है तो उसके अंदर सेडेशन होता है, तो पेशेंट को पता लगेगा. ये जहां तक हो सके जो खुद ट्रैवल कर रहे हैं, व्हीकल चला रहे हैं, मशीनरी पे वर्क करे, तो उनको ऐसी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, रात को ही लेनी चाहिए, सेडेशन आएगा. तो वहां पे इसमें वार्निंग लिखा हुआ है, which is required to be informed by the pharmacist कि भाई आप ले रहे हो तो लो, और प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से लेने का, इसके अंदर जो शेड्यूल है इसके हिसाब से लेने का है. टू बी फ्रैंक विद रियलिटी, आज के तारीख में मेडिकल स्टोर में आप जाओगे, एजिथ्रोमाइसिन सबको पता है, एजिथ्रोमाइसिन आराम से मिलेगा विदाउट प्रिस्क्रिप्शन. दैट इज रॉन्ग. तो वो भी एक्चुअली जरूरी है. मगर वहां पे जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, तो हॉस्पिटल के अंदर वहां पे एक फार्मासिस्ट वहां पे होगा, तो दे विल गिव दैट, अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑथेंटिक, अनबायस्ड एंड रियल इन्फॉर्मेशन. वो जरूरी है. I will not say that ciprofloxacin is better than norfloxacin or norfloxacin is better than levofloxacin. So these informations are required, and which valid information with authentic. जी. So इसलिए drug information center will be made. Fine. So आने वाले दिनों में सर ऐसा मेरा दिखाई दे रहा है कि हर मेडिकल कॉलेज या हर डिपार्टमेंट, जैसे एक मेडिकल कॉलेज अगर मैं बात करूं तो बड़ा मेडिकल कॉलेज है, जैसे कि सिविल अपना अहमदाबाद का, अब उसमें कई डिपार्टमेंट्स हैं, तो बहुत ही बड़ा है. और एक हॉस्पिटल जाइडस समझे सर, एक जो मीडियम हॉस्पिटल है जहां 500 बेड 400 बेड है, तो जाइडस जैसे हॉस्पिटल में फॉर्म डी डॉक्टर की जब पोस्टिंग होगी, अभी तो कोई नहीं होगा सर मेरे हिसाब से, एज ऑफ नाउ शायद ना हो भी सकता है, बट अमेंडमेंट गवर्नमेंट को लानी पड़ी. इसका मतलब है कि अभी तक भारत में इसको होता नहीं था. तो अब क्या होने वाला है सर एग्जैक्टली आप कैसे विजुअलाइज कर रहे हैं, क्या करने वाली है जो गवर्नमेंट, और अगर कोई ना करे तो उसके लिए क्या सजा होगी? देख सर, इट इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड. गैजेट नहीं आया तो भी है कई जगह, वो भी एग्जांपल दूंगा मैं. लाइक इफ आई से फ्रॉम गांधीनगर गुजरात की बात करूं, क्योंकि जैसे ट्विन सिटी जैसा है गांधीनगर गुजरात, अपोलो हॉस्पिटल है, तो दे आर फैमिलियर with the thing कि एमफार्म वाले क्या करते हैं, फार्मडी वाले क्या करते हैं, तो दे आर रिक्रूटिंग फार्मडी.
दूसरा जो है हर एक हॉस्पिटल के अंदर लाइक मैंने से बट अपोलो हॉस्पिटल, जाइडस हॉस्पिटल, साल हॉस्पिटल, स्टर्लिंग हॉस्पिटल, दे आर द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स. तो सिम्स हॉस्पिटल तो वो सब जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, तो दे आर नोइंग द फैक्ट. सो दे आर नोइंग दैट इवन दैट थेरेपेटिक कमिटी है, फार्मेसी थेरेपेटिक कमिटी का जो है, ड्रग एंड थेरेपेटिक कमिटी है, उसके अंदर दे आर अपॉइंटिंग फार्मडी. ओके, फार्मडी वाले अपॉइंट करते हैं. उनको एमफॉर्म वाले भी नहीं लेते, उनको फार्मडी वाले ही चाहिए. एमफॉर्म वाले ले सकते हैं, फार्मडी वाले लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दे आर नोइंग दे आर वर्किंग विद द पेशेंट्स. सो दिस आर ऑलरेडी चेंज. सो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल 300 बेड है, 500 बेड इज नॉट इंपॉर्टेंट. यू रिक्वायर दैट व्हाट फैसिलिटीज यू आर गिविंग. तो जाइडस हॉस्पिटल जो है एक्सीलेंट वर्क दे आर डूइंग इट. डेफिनेटली आई लव टू विजिट इट. सिविल हॉस्पिटल है, उनका एक लिमिट है. गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या फिर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल और ट्रस्टेड हॉस्पिटल है, they have their own thinkings and they have their own limitations and their responsibilities. So corporate hospitals are there. They are also like Jaidus Hospital. They have been having the moderate charges, but they are giving the good facilities. And again, their hospitals they required like here, each department they require the pharmacy department also. They already have it. Pharmacy department है, मगर वहाँ पे जैसे अपोलो हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पे still because I visited with my student अपोलो हॉस्पिटल में, तो they have their कैंसर डिपार्टमेंट और ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट सेपरेट है. वहां पे जब फार्मासिस्ट को ड्रग इंटरेक्शन चेक करेगा, कैंसर के पेशेंट्स के जो आते हैं तो उनके सिर्फ उसका ही चेक करेगा. तो उसका पूरा इतना विजुअलाइज हो जाता है, उतना मगअप हो जाता है, पूरा इतना याद रहता है. तो ड्रग के बाद बोलते हैं इसके साथ ये ड्रग दे सकते हैं. तो व्हेन यू आर स्पेशलाइज्ड विद समथिंग ड्यू टू एक्सपीरियंस, so you are doing that केयर, स्पेशल केयर. तो ऑन्कोलॉजी के अंदर जो कैंसर वाले पेशेंट जो है तो उनके साथ कोमॉर्बिड कंडीशन है, तो उसके अंदर डायबिटीज भी हो सकता है, हाइपरटेंशन भी हो सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है. तो वो जो मेडिसिन देने का दैट केयर अबाउट द फार्माकोविजिलेंस इंडिविजुअल. सेम थिंग विद द यू आल्सो हैव द ऑप्शंस विद द हॉस्पिटल विद द पेडियाट्रिक नर्सिंग, another gynec ward also, which is a pediatric ward में तो जो कई medicines, many of the antibiotics are there, they are been given only get 12 years से above में देने का है, नीचे वाला का नहीं देने का है. तो you required according to the warning, contraindications and precaution के हिसाब से इसको ड्रग देने का. तो वो सब जो है फार्मेसी ज्यादा ध्यान रख सकते हैं. बराबर. सो आने वाले दिनों में डेफिनेटली फॉर्म डी का डिमांड काफी बढ़ने वाला है आफ्टर दिस अमेंडमेंट. और गवर्नमेंट जैसा कि आपने कहा कि कई जगह तो इम्प्लीमेंटेशन पहले से था और अब ज्यादा बेहतर तरीके से होगा. अभी भी सर फॉर्म डी के कॉलेजेस कम दिखाई देते हैं अपने पार्ट में. जैसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे फॉर्म डी की कम है, जबकि साउथ इंडिया में हैदराबाद, चेन्नई, कर्नाटका साइड में काफी है. इसका क्या वजह है सर? Sir, like if I say in Gujarat side, mostly those who are being coming in the PharmD course, mostly उनका एक जो टारगेट होता है भाई अब्रॉड जाना इसलिए जी. मगर अभी ऐसा नहीं है. तो भी फ्रैंक इंडिया में भी इतना ही स्कोप है. लाइक अहमदाबाद, गांधीनगर की बात करो, गुजरात की बात करो तो अराउंड 35 to 40% ऑफ ऑल ओवर फार्मा बिजनेस गुजरात में से. वंस अपॉन वो 50 अब भी था, मगर इट्स ओके. मगर जो फार्मा में तो फार्मा के समय अहमदाबाद की बात करो तो लाइक you have that line number of good pharma company, Torrent Research Center, Jaidus Research Center, Kedila Pharma, Inta, Sun, बड़ौदा में जो है, और even the CRO is there. Synchron से start करो. Why Synchron? Because it was the first in Ahmedabad, and then the Dr. Shiv Prakash is the MD, जो डॉक्टर M.Pharm PhD there. तो फार्मा फील्ड से ही है. तो Synchron, Lambda, Acuitest, Axis, Vida, Vibgyor, all the CRO that is on the SG highway. तो CRO जो है हॉस्पिटल में है, दिस हैव बीन दे रिक्वायर्ड द क्लिनिकल ट्रायल्स, दे रिक्वायर द क्लिनिकल ट्रायल्स, दे रिक्वायर द PharmD की जरूरत पड़ती है, M.Pharm की जरूरत पड़ती है. सो डेफिनेटली PharmD हैज द बेटर स्कोप्स, M.Pharm is also the better scope, but M.Pharm pharmacy practice pharmacology will be there. M.Pharm, as I said, M.Pharm pharmaceutics, that will be in the formulation research. M.Pharm pharmacognosy, that will be in the herbal research. M.Pharm quality assurance, that will be in the CRO in the industry. M.Pharm that is related with the regulatory affairs, regulatory के बिना चलने वाला नहीं है. So you require the regulatory, that is a white collar job. बैठे आपको वर्क करने, but you should be aware with all the regulatory. आपको पता होना चाहिए हर एक कंट्री में, अगर लाइक इवन इंडिया की बात करूं, अहमदाबाद की बात करूं तो कम CROs are there which have been approved from US FDA. जाइडस की बात करें तो उसका तो प्लांट है, इसका वन साइड एरिया को बोलते US FDA अप्रूवल है, ये एनवीजा का अप्रूवल है, ये यूरोप का अप्रूवल है, ये यूको का अप्रूवल है, ये इंडिया का अप्रूवल है. So each specific they require that SOPs and machineries and training persons. Right. तो वहां पे जो जरूरत पड़ती है तो जो B.Pharm is also good. तो B.Pharm में मेडिसिन से चलने वाला नहीं है, तो B.Pharm PharmD का जो है क्लिनिकल साइड में तो you have the scope आफ्टर दैट कौन से लाइन में जाना.
जी तो स्कोप सर ट्रेमेंडस। तो आपका जो अभी पहले तक का जो था, इवन माई माइंड जब मैं भी फॉर्म में आया था कि मेडिकल स्टोर ही खोलने का है, जी। वो तो आप भूल जाओ। इसके साथ जो क्लब अप विद आईटी, जी इंफॉर्मेशन वाला कोर्स कर लो, साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, दैट इज ट्रेमेंडस। क्लिनिकल ट्रायल जैसे गूगल फॉर्म अभी आप बैठे बैठे करके बाटा पे डेटा ले लेते हैं, जी तो आप सोच भी नहीं सकते इतना डेप्थ में है। फार्माकोविजिलेंस का जो है, देयर आर अदर सीआरओस आर देयर व्हिच आर ओनली विद द फार्माकोविजिलेंस। जी। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन का जो ड्रग जो मार्केट में से आता है, जो भी क्वेश्चन आता है, दिया को आंसर है। जी। यस सर। डॉक्टर साहब, एक सवाल का ही एक पार्ट था कि भारत में नॉर्थ इंडिया में फार्म डी की कोर्सेज कम दिखाई देती है और साउथ इंडिया में ज्यादा है, इसका सर थोड़ा एक पॉइंट टच कर। सर उसमें टू बी फ्रैंक मैं जवाब नहीं दे सकता, मगर अगेन दैट इट ऑल बिकॉज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज द सेम। उन्होंने तो हर एक जगह यूनिफॉर्म रखा हुआ है, तो दे हैज टू बी सेंसिटाइज्ड। तो हर एक फार्मेसी कॉलेज को सेंसिटाइज ओनली जो रिक्वायरमेंट है 300 बेड का हॉस्पिटल चाहिए और स्टाफ चाहिए। सर दैट इज द गुड थिंग एंड एवरेज बस इतना ही चाहिए। सो यू रिक्वायर दैट गुड हॉस्पिटल जहां पे फैसिलिटी और रेडी हो। आई विल नॉट गिव द नेम राइट सर, बट एक्चुअली ज्यादा आना चाहिए। अभी बढ़ेगा सर, जब से यहाँ है नया रेगुलेशन। डॉक्टर साहब, शायद ये जो रिक्वायरमेंट है कि फार्म डी की पढ़ाई वही हो सकती है जहां कम से कम 300 बेड का हॉस्पिटल हो अटैच। तो ऐसे अभी तक इंडिया में सेटअप नहीं थे। ज्यादातर कॉलेज जैसे मैंने मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने भी बनाया तो एलएमसीपी एक अलग कॉलेज है, बट उनके पास कॉलेज मेडिकल कॉलेज में एफिलिएशन नहीं है। तो अब जाइडस से या गवर्नमेंट की किसी बॉडी से टाई अप करेंगे, फिर वो एग्रीमेंट होगा कि हाँ ठीक है, मेरा 300 हॉस्पिटल आप अपने स्टूडेंट की फैसिलिटी के लिए यूज करो। तो शायद यह नॉर्थ इंडिया में नहीं था, जबकि हैदराबाद और साउथ के ए में मेडिकल कॉलेज भी उसी का है, उसी के अंदर फार्मेसी भी पढ़ाई हो रही है। तो आपस में शायद जल्दी जल्दी उनको अप्रूवल मिल गया रहेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ सर। नहीं एग्री सर, क्योंकि वहाँ पे जो साउथ में सेटअप क्या है था, उनके अंदर कैंपस में सब कुछ है। उनका सब मेडिकल भी कॉलेज है, फिजियोथेरेपी, डेंटल और आयुर्वेदिक फार्मेसी सब है, तो वो दे विल बी वेरी इजी। मगर ये तो ऑलरेडी रूल्स पीसीआई के है ही सर। तो 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर दैट हॉस्पिटल है, सो यू कैन गेट एरिया आल्सो 50 किलोमीटर के अंदर। अच्छा। आपका जो इंस्टीट्यूट है वहां से 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हॉस्पिटल चाहिए, लाइक अवर हॉस्पिटल्स व्हिच इज 3 किलोमीटर अवे। ओके। GMERS है, गुजरात मेडिकल एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी का जो है, गवर्नमेंट का ही है, तो विच है दैट हॉस्पिटल जो है, तो 300 बेड का तो अभी तो इट इज ऑलरेडी हैविंग 700-800 बेड। तो डेफिनेटली जितना एक्सपोजर मिलता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक एडवांटेज ये रहता है सर, you do not require to remember with the brand name, you require the generic name. जो WHO भी बोल रही, करेक्ट। You trust with that, like पैरासिटामोल लिखो, आप कोई ब्रांड नेम नहीं लिखो। तो हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो सप्लाई होता है मेडिसिन, दैट इज आल्सो जेनेरिक मेडिसिन। तो वहाँ पे जब ब्रांड नेम, तो वो ज्यादा रिमेम्बर रहता है। ये ब्रांड नेम कितनी याद रखोगे, तो दैट गेट एन एडवांटेज। बच्चे जो इंटर्नशिप करते हैं सर फार्म डी में, और नॉर्मली सर मैंने देखा है कि एमबीबीएस के बाद भी इंटर्नशिप करने के बाद कुछ स्टाइपेंड पे करती है गवर्नमेंट। तो यहाँ पर फार्म डी में क्या है हाल सर, यहाँ पर क्या सिचुएशंस है अभी? सर फार्म डी में सर वी आर लाइक that will be for all also other college, like in our colleges we pay 5,000 rupees per month in 6th year internship में, तो 60,000 rupees उनके मिलते हैं उनके आराम से। Okay, fair enough. So that will be they earn it, and again they are like our college के 9 to 4 का कॉलेज, पहले 8 to 3 था, अभी कोविड की वजह से 9 to 4 का कॉलेज गया। तो आफ्टर 4 they are whatever they have done it, 5th year में जो प्रोजेक्ट, like I will also share it one thing, like one of my student she had done it is PharmD from US। तो उनको जैसे एक थीसिस बताया मैंने, जैसे थीसिस है PharmD 5th year में they require to do it in the project work। उनका थीसिस करना पड़ता है ग्रुप के, इन ग्रुप ऑफ 3 to 4 के ग्रुप के अंदर। तो वट एवर इन द कम्युनिटी साइड में, जो हॉस्पिटल के अंदर या कम्युनिटी में दे वर्क इट। तो ये वहाँ पे यूएस में भी नहीं। ओके। तो उनका वहाँ पे आया देखा था इतना यहाँ पे काम होता, वहाँ पे हमको कराया ही नहीं ऐसा। तो हमने कराया तो हमारे खुद की थीसिस होती, सो दैट मेक्स देयर कॉन्फिडेंस। तो वो जो थीसिस जो वर्क करते हैं, तो दैट विल बी अगेन एनी एरिया, इट कैन बी डायबिटिक, काउंसलिंग, हाइपरटेंशन, एडहेरेंस, कॉम्प्लायंस, कम्युनिटी। जैसे कोविड का जो था, तो हमने भी हैड अ क्वेश्चनरी, सिंपल नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस, व्हाट यू नो अबाउट द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पे ले लिया, इवन फीमेल के लिए फीमेल डिसऑर्डर्स का ले लिया, इवन मेंस्ट्रुअल के जो मेंसेस के बारे में, इवन दे आर नॉट नोइंग इट मेनी थिंग्स। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, उनको पता नहीं होता है। देन वी हैव दैट एक्सपर्ट लेक्चर विद द गायनेकोलॉजिस्ट। डायबिटीज वाले, उनको व्हाटएवर द मेडिसिन दे आर टेकिंग, दे टेक मेडिसिन रेगुलर।
वो मेडिसिन को कंट्रोल में है कि नहीं थे, एवरी 3 मंथ उनको चेक कराना चाहिए, एवरी 6 मंथ डॉक्टर के पास, 3 to 6 मंथ डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो मेडिसिन ले रहे उसके बाद विद दैट मेडिसिन डायबिटीज कंट्रोल में है कि नहीं। जो जैसे टेस्ट करा के जाएंगे डॉक्टर के पास तो क्या करते हैं सर वो लोग, पीपीबीएस के लिए अगर 2 रोटी कम खाएंगे फिर रिपोर्ट अच्छा आएगा। बोलने ऐसा नहीं है, जो खाते वही खाते खाए। राइट, सही बात। नहीं हो तो 2000 HbA1C कराओ तो फास्टिंग का मगज में, तो वो सब हाइपरटेंशन है, वो सब चीजें डेफिनेटली दिस आर द थिंग्स वेयर फार्मेसी स्टूडेंट लाइफ के अंदर, हॉस्पिटल में भी, वहां पे वार्ड पे भी लेते हैं, वहां पे अगेन दिस ऑल द थिंग्स यू रिक्वायर्ड एथिक्स कमिटी। जो हमारे इंस्टीट्यूट में हर एक जगह ह्यूमन एथिक्स कमिटी का भी है। सो वी हैव टेकन द अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल रिसर्च, द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च का जो है उसमें से अंदर भी है रिसर्च एथिक्स कमिटी का जो है उसका भी कैसा अप्रूवल है। हर एक हॉस्पिटल जैसे GMER है वहां पे भी एथिक्स कमिटी है। सो द स्टूडेंट्स प्रेजेंट देयर प्रोटोकॉल कि भाई क्या करने वाला है, वो क्यों करने वाला है, वो कैसे करने वाला है, लाइक यू हैव ऑल द क्वेश्चंस स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ, पूरा जवाब उसको मिलता है। सो दे हैव दैट ऑब्जेक्टिव आल्सो, भाई स्टडी करके ऐसे नहीं कर रहे हो, यू हैव सम ऑब्जेक्टिव और इट कैन बी द पास्ट लर्निंग आल्सो, जो पास्ट में किया था अभी क्या चेंजेस है। So these are the good things that students learning and they enjoy it. Great sir. Yes sir. Thank you very much. आपने बहुत सारे पॉइंट को टच किए और आशा करता हूं कि हमारे सारे दर्शकों का सारे समाधान किए होंगे। फिर भी किसी के मन में कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं डॉक्टर साहब को भेजूंगा और फिर आपको आंसर भी मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, लास्टली एक लास्ट आपसे मैसेज जानना चाहता हूं कि व्हाट इज योर मैसेज फॉर द फार्मा डी स्टूडेंट who are pursuing right now and for the new aspirant. With that we will going to end the program and ये मैसेज, क्योंकि अब जो अमेंडमेंट आई है सर, इससे डिमांड बहुत बढ़ने वाली है क्योंकि जॉब साइकिल बढ़ जाएगा। अभी तक बाहर देश जाते थे, जैसा आपने कहा कि कनाडा, अमेरिका चले जाते थे फार्म डी वाले, क्योंकि उस देश में ये ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड था, वहां जॉब अच्छे मिल जाते थे, रिस्पेक्ट मिलता था। अब भारतवर्ष में भी ये चीजें होने वाली है, या आपने कहा कि कई हॉस्पिटल तो शुरू कर चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, लास्ट मैसेज फ्रॉम यू फॉर द फार्म डी एस्पिरेंट एंड द न्यू एस्पिरेंट एज वेल एज द फार्म डी डूइंग स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है? Sir, I will take 2 minutes more here. Like one, with pharmacy profession will be there as a pharmacy professions and PharmD or MPharm के लिए. So I will list out the few career scope. Now this will be give the idea कि जो बेस्ट मैं खुद समझता था जब मैं B.Pharm में आया कि मेडिकल स्टोर करने का या इंडस्ट्री में करने का, और अभी जो कितने स्कोप्स है, तो टू बी फ्रैंक इट इज नॉट इवन रिमेंबर टू मी इतने लिस्ट करियर के। I work out here, list out here. If you allow me, I will read out. तो इतने में इतने career है, तो you will get a student that those who are listening this, saying that they will also get the idea कि ये भी scope है। इंडिपेंडेंट मेडिकल स्टोर या रिटेल शॉप, हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हैं, फार्मा कंपनी में कर सकते हैं, गवर्नमेंट में कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ट्रस्टेड हॉस्पिटल में कर सकते हैं, CRO में कर सकते हैं, न्यूक्लियर फार्मेसी में जा सकते हैं, इंडस्ट्री के अंदर अगेन प्रोक्योरमेंट, मार्केटिंग हमने लिया नहीं है। B.Pharm के बाद B.Pharm इज आल्सो आफ्टर B.Pharm मार्केटिंग MR के लिए भी कर सकते हैं। तो मार्केटिंग आल्सो तो गुड एरिया, गुड स्कोप, इवन इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कितना डेप्थ में है। जितनी छोटी कंपनी में जाओगे वहां पर ज्यादा सीखने को मिलेगा, बड़ी कंपनी में तो आपको स्पेसिफिक रहता है। क्योंकि मैंने बताया, मैंने कोर पेरेंटल्स में मेरा करियर स्टार्ट किया था, दैट वाज आई वुड रोमोलिक मशीन पे वर्क किया है मैंने। तो वो मैन्युफैक्चरिंग में था, इंटास डिपार्टमेंट में, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में गया, सिप्ला में मार्केटिंग में था, मैं टोरेंट रिसर्च सेंटर में आई वर्क ऑन द क्लिनिकल रिसर्च। तो वहां पे क्लिनिकल रिसर्च के साथ मुझे MR का ट्रेनिंग भी देना था, रेगुलेटरी अफेयर्स भी था, मेडिकल के डॉक्टर्स जो आते थे मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसका भी जॉब देना था। तो दैट लर्न में मोर सीखने को मिलता है, जो भी सीखने को मिलता है। तो वो तो स्कोप उसके बाद अभी बहुत बढ़ गया है। GCP जो था, तो अभी तो GCP गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, गुड documentation practice and good pharmacy practice. So this all the things are which you required with the SOPs, and that is been required. So again is the F&D department, analytical department, you are the quality assurance department, quality control department, patient care department in the hospitals. You can start your clinical research with the work also. Pharmacovigilance, where that EPSR company or even good companies are there, they are doing the facility Lambda, Ahmedabad का जो है, they are providing about the pharmacovigilance, पूरा का पूरा department pharmacovigilance. And to be frank, 40 to 50 स्टाफ है, सिर्फ फार्माकोविजिलेंस के देखते हैं। तो इतना ब्रॉड हो गया पूरा। ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर विच इज रिक्वायर्ड डेफिनेटली फ्रॉम द गैजेट, ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मेसीज एंड क्लिनिकल फार्मेसीज इन हॉस्पिटल व्हेन वी मेक इट मैंडेटरी, बट आई विल से along with the opportunity responsibilities also increase.
जब आपके पास बोलते हैं ये सब बोलना, तो वो आपको जितना कॉलेज लाइफ में सीखोगे तो दैट विल बी हेल्प यू, जितना ट्रेनिंग लोगे, जितना ध्यान रखोगे। आप वी कांट से ये ड्रग तो मेरे सिलेबस में था ही नहीं, ड्रग तो आपको नया आता ही रहेगा, नए नए ड्रग। इवन मेडिकल डिवाइस है, उसका भी क्लिनिकल ट्रायल है, सो यू रिक्वायर टू बी अवेयर विद ऑल द थिंग्स। मेडिकल राइटिंग, द फार्मा कंपनीज आर विद मेडिकल राइटिंग, सिंपल स्पेसिफिकली मेडिकल राइटिंग का ही है। रेगुलेटरी अफेयर्स, देन यू हैव द पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग इंडिविजुअल लाइक फार्मा को कोविड के टाइम पे देखा, कई लोग कई फैमिली ऐसे है उनको पैसे देने को तैयार है मगर कोई केयर करने को लिए तैयार नहीं। यू रिक्वायर्ड एल्डरली केयर, नर्सिंग स्टाफ यू रिक्वायर्ड, विद द हेल्थ केयर टीम यू रिक्वायर्ड द फार्मासिस्ट होगा, तो दे विल चेक इट। सो कंसल्टेंसी आल्सो यू कैन स्टार्ट। मेडिकल डिवाइस बोले, एम्बुलेटरी केयर, इवन पेडियाट्रिक, गायनेक, और इसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। नाउ इन इंडिया कंडीशंस वी हैव द हर्बल ड्रग्स आल्सो। उसे ड्रग्स के हिसाब से नहीं गिनते। समझा डायबिटीज है तो डायबिटीज में वो करेला भी खाएगा, जामुन भी खाएगा, सब खाएगा। डॉक्टर को पूछेंगे, डॉक्टर मना करेगा। कोई आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन भी खाएगा, खाओ, मगर जो भी खाओ विद रेगुलर खाओ, और बाद में खाने के बाद चेक करो। मॉनिटर इज आल्सो इंपॉर्टेंट। यू आल्सो रिक्वायर्ड इंश्योरेंस दैट क्वालिटी इज देयर। मेडिकल डिवाइस के अंदर समझो ग्लूकोमीटर से आप चेक करते हो, वो उसमें मेथड बराबर है कि नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोमीटर भी चाहिए। सिंपल, आप सैनिटाइजर की बात करो, मास्क की बात करो, उसमें भी फेक आने लगे, मेडिसिन भी फेक आते हैं। तो यू रिक्वायर्ड टू एक्स्ट्रा केयर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन। So quality, efficacy, safety will be there, but quality will be continuously sustained. Or whatever the therapeutic dose is there, it can be possible कि ड्रग की वजह से नहीं, वन एक्सीपिएंट की वजह से भी साइड इफेक्ट आ सकते हैं, एडीआर आ सकते हैं। जैसे एमोक्सिसिलिन मेरे सन को हुआ था, तो उसको जो एंटीबायोटिक दिया एमोक्सिसिलिन, तो एमोक्सिसिलिन से इसको पहले दिया हुआ प्रॉब्लम नहीं है। उसके अंदर जो एक्सीपिएंट है, कई को स्टार्च, कई को ऐसा प्रॉब्लम है, दूध का प्रॉब्लम होता है, दूध पिया तो कई लोग ऐसे चाय पिया ही नहीं कहीं जिंदगी भर, तो किसी को पैरासिटामोल का भी एलर्जी होता है। तो हर एक इंडिविजुअल यू रिक्वायर्ड टू बी इंडिविजुअल केयर एंड दैट अ रिकॉर्ड हैज टू बी मेंटेन। और इंडिविजुअल रिकॉर्ड कहां घूमते रहोगे, सो यू रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर आल्सो। तो देयर आर द लॉट्स ऑफ स्कोप विद द बीफार्म फार्मडी के साथ और एमफार्म के साथ, जो आईटी का एक कोर्स कर लो साथ में, और ये क्लब भी विद द जॉइंट वेंचर। तो स्टार्टअप जैसे अभी जो चल रहा है स्टार्टअप, दैट इज आल्सो द गुड थिंग्स, यू रिक्वायर्ड टू वर्क विद गुड थिंग। तो इंडिविजुअल आप सॉफ्टवेयर बना के उसको देते, तो इंडिविजुअल को फोन, उसका ईमेल आईडी उसे याद नहीं रखने का है, उसका फोन नंबर वही उसका पासवर्ड है, राइट। तो जहां पे मेरे को डॉक्टर बता सकते कि मेरा हेल्थ रिकॉर्ड, ये मेरा पास्ट रिकॉर्ड, ये मेरा हिस्ट्री है, ये मेडिसिन लिया था, मेरी एलर्जी है, पूरा का पूरा। और इवन जो हेल्थ रिकॉर्ड है, डायबिटीज कंट्रोल है, हाइपरटेंशन है, मेडिसिन रिकॉर्ड है कि नहीं, एवरीथिंग। सो योर स्कोप, ट्रेमेंडस स्कोप्स आर देयर। सो विद द रिस्पेक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड अगेन आई एम थैंकफुल टू यू। और इफ एनी क्वेश्चंस आर देयर, जो मैं सोच रहा हूँ उससे ज्यादा है, दिस इज चेंजिंग इट एवरी ईयर। है कोविड 2 साल पहले जो हमने सोच रहा था, कोविड का सोचा नहीं था हमने, तो जो है इसके लिए स्कोप भी बढ़े, न्यू अपॉर्चुनिटीज आल्सो देयर। तो डेफिनेटली आज अमेरिका जाने की जरूरत ही नहीं है, आईटी करके बैठे बैठे यहाँ से ऑनलाइन करो पूरा। उनको जो वर्क करना है यहाँ पे, जैसे मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन वाला भी एक एरिया है विच यू रिक्वायर्ड, इंश्योरेंस वाला एरिया है जो इंश्योरेंस, अभी तो इंश्योरेंस की बिना चलेगा नहीं, मगर वो इंश्योरेंस चेक कौन करता है, दैट इंश्योरेंस विल बी चेक बाय द फार्मासिस्ट। So coding is also the part. Thank you very much sir। आपने आपके कॉलेज का एक यहाँ पर कड़ी सर्व विश्वविद्यालय गांधीनगर में है, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और ये कॉलेज कई तरह के शिक्षा प्रदान करती है स्टूडेंट को। इसके अलावा स्पेशली फार्मास्यूटिकल के लिए, जहाँ की सर खुद प्रिंसिपल हैं, वो भी फार्मास्यूटिकल में इनके पास बी फार्मेसी, एम फार्मेसी एंड फार्म डी की कोर्सेस अवेलेबल है, और 2021-22 के लिए एडमिशन भी शुरुआत हो चुकी है। किसी स्टूडेंट को अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो कड़ी सर्व विश्वविद्यालय जो कि गांधीनगर में है, वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड डॉक्टर देश पांडे साहब तो है ही उपलब्ध, इनके बहुत सारे स्टाफ भी आप लोगों को मदद करेंगे। सो डॉक्टर देश पांडे साहब, धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे लिए। फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ेगी तो एडवांस में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे सर, और फिर से एक बार मिलने की आशा रखते हैं सर। श्योर सर, एनी टाइम सर। लाइक इफ आई लास्ट वर्ड बोल दूं, मुझे एकदम याद आ गया, मुझे याद देने से पहले बोलना चाहिए। सर्व विद्यालय कॉलोनी मंडल जो गुजरात को जो हमारा जो है सर 100 इयर्स पूरा हो गया सर। कड़ी सर्व विश्वविद्यालय 2007 से डीम्ड यूनिवर्सिटी हुआ। और कॉलेज हमारा फार्मेसी कॉलेज है, 1995 में इट वाज द फर्स्ट सेल्फ फाइनेंस कॉलेज इन फार्मेसी इन गुजरात। फार्म डी 2010 में आया, दैट वाज आल्सो द फर्स्ट फार्म डी कॉलेज इन गुजरात। अभी अराउंड 20 फार्म डी कॉलेजेस है। तो डेफिनेटली टू बी फ्रैंक, लाइक द सर्व विद्यालय कॉलोनी मंडल बोलते हैं, दैट इज आल्सो थ्रू द एल्यूमनाई। उसमें जो भी जो मंडल में जो ट्रस्टी है, दे आर नॉट टेकिंग एनी पेनी फ्रॉम द मंडल, वो खुद के पैसे से काम कर रहे हैं सर।
इवन हमारा जो कॉलेज है, वी आर नॉट हैविंग एनी डोनेशन, एनी मैनेजमेंट को, सब सीट हम ICPC को दे देते हैं, तो उनके थ्रू पूरा फिलअप होता है. तो दिस आर द थिंग्स व्हिच मोटिवेट्स अस. So these are the things which have that value added, and definitely that we proudly. Definitely, any questions are, we are ready for 24/7. Yes. Anything, whatever the things are. Thank you, So sir. again, I'm thankful to you, sir. Thank you. And definitely, I'm sure that that information will be helpful to Yes, us. yes, definitely. Thank you very much, sir, for your time. Thank you, sir. Have a nice day, sir. Thank you, sir. Bye bye.